बिल्कुल करेक्ट बरखुदार। ये सोफा नहीं है, दरवाजा नहीं है, ये पैंट नहीं है, ये अजय देवगन नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है। एंड यू माइंड डोंट डू। क्या हुआ? जस्ट तेरे चिल का बिल बहुत हो गया। अबे घर मेरा है, मैं चाहे जो करूं। हु इज यू बे? दिस मैन हिट मी स्लाइटली। तेरी तो दिस जस्ट फॉर योर सेफ्टी पिन मुन्ना। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार संजय मिश्रा का जीवन एक संघर्ष की अनूठी कहानी है। बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे संजय का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता सरकारी नौकरी में थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा तंगी में थी। बचपन से ही संजय को नाटक का, अभिनय का शौक था, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से उनका सपना साकार नहीं हुआ। स्कूल के दिनों में कई नाटकों में हिस्सा लिया, अभिनय की तारीफ हुई, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक दबाव ने हमेशा उनके सपनों पर भारी पड़ने की कोशिश की और संजय को धकेलने की कोशिश की। संजय ने 12वीं कक्षा के बाद दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला लेने का निर्णय लिया। प्रवेश परीक्षा पास करना आसान नहीं था, लेकिन संजय की मेहनत और लगन ने उन्हें सफल बनाया। NSD से पास होने के बाद संजय ने मुंबई का रुख किया, लेकिन मुंबई की माया नगरी में संघर्ष की नई कहानी उनका इंतजार कर रही थी। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे मोटे रोल मिले, गुजारा करना मुश्किल था। छोटे छोटे किरदारों में अपना बेस्ट देने की कोशिश हमेशा उन्होंने की, लेकिन असली पहचान उनसे कोसों दूर थी। तेरा माँ बाप ने यही सिखाया तुझे? I love this बुड्ढा विक्रम के भट्टो। प्लीज बाहर जाने दो। देखो बबली आया है। मेरे चूहों के जिमी शेरगिल, क्या तुझे भी यकीन है कि यहाँ भूत है? एक वक्त संजय की जिंदगी में ऐसा भी आया जब संजय को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था और वो निराश थे। कुछ वक्त के लिए उन्होंने अभिनय छोड़ने का भी मन बनाया। वहीं बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि बतौर एक्टर और कॉमेडियन पहचान बनाने वाले संजय की लाइफ में एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कहा और एक छोटे से ढाबे पर जाकर नौकरी करने लगे। संजय के पिता की डेथ हुई तो वो एक्टिंग छोड़कर ऋषिकेश गए और एक ढाबे पर काम करने लगे थे। संजय अपने पिता के बहुत करीब थे। पिता की मौत ने उनको झकझोर के रख दिया था कि वो गुमशुदा की जिंदगी जीने लगे। उस वक्त संजय 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन इतनी फिल्मों के बाद भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। शायद यही वजह से वो ढाबे पर संजय को किसी ने पहचाना भी नहीं। दिन बीतते गए और उनका वक्त ढाबे पर सब्जी बनाने, ऑमलेट बनाने में कटने लगा था। संजय अपनी पूरी जिंदगी उस ढाबे पर काम करने में ही निकालना चाहते थे, लेकिन रोहित शेट्टी आए और उन्होंने उसे दलदल से निकाला। अगर रोहित शेट्टी ना होते तो रोहित और संजय फिल्म गोलमाल में साथ काम नहीं करते। दरअसल रोहित और संजय ने फिल्म गोलमाल में साथ काम किया। रोहित उस वक्त अपनी अगली फिल्म ऑल द बेस्ट पर काम कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें संजय का ख्याल आया। संजय फिल्मों में लौटने को तैयार नहीं थे, लेकिन रोहित शेट्टी ने उन्हें मनाया और फिल्म में साइन कराया। इसके बाद सब जानते हैं कि फिर संजय का कभी बॉलीवुड छोड़ने का मन नहीं किया। संजय के पास फॉर्च्यूनर, BMW जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। पटना और मुंबई में कई घर हैं। कभी मुफलिसी में दिन बिताने के लिए मजबूर हुए संजय आज करीब 3 मिलियन यानी 20 करोड़ के मालिक हैं। कहते हैं कि सच्चे कलाकार की प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। ऑल द बेस्ट और गोलमाल जैसी फिल्मों में उनके कॉमिक रोल्स ने उन्हें लोगों के दिलों में वो जगह दिलाई जो आज तक कोई नहीं ले पाया। उनकी कड़ी मेहनत और धैर्य ने उनको वो मुकाम दिलाया जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा। संजय मिश्रा की ये कहानी सिखाती है कि चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए, जुनून और दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी मुमकिन है और किसी भी मुश्किल को पार करना आसान है। उनका संघर्ष ये भी बताता है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। ये तो थी बॉलीवुड के एक दिग्गज कलाकार संजय मिश्रा की कहानी। बॉलीवुड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। शुक्रिया।